हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन प्रसन्न आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो फिर आज हम आप सभी के भारी डिमांड पर अपने फिजिक्स का सिलेबस लेके आए हैं। तो आज से हमने अपने इस चैनल आर क्लासेस पर फिजिक्स के सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। अगर आपने अभी फिजिक्स पढ़ना चालू नहीं किया है तो आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा मौका है। ये मैं आप लोगों के लिए सिलेबस पूरा लिख के लेके आया हूँ। मैं अभी आप लोगों को एक एक करके सिलेबस के बारे में पूरा बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाता है और कितने चैप्टर आपके क्लास 12 के फिजिक्स में है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का। मैं पहले कैमरे में देखे लेता हूँ कि आपको पूरा वीडियो दिख रहा है या नहीं। आपको दिख रहा है पूरा व्हाइट बोर्ड। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है क्लास 12 में, उसमें फिजिक्स की दो बुक लगती है, एक फर्स्ट बुक, एक सेकंड बुक। जो फर्स्ट बुक है उसमें हमारे 1 2 3 4 5 इकाई है, और जो हमारे सेकंड बुक है उसमें 1 2 3 4 इकाई है। तो पहले बुक के अंतर्गत हमारे फर्स्ट इकाई हमारी है स्थिर वैद्युतिकी, बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारी एक चैप्टर है, इकाई है स्थिर वैद्युतिकी, जिसके अंतर्गत दो चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और दूसरा चैप्टर हमारा है वैद्युत फ्लक्स तथा स्थितिज ऊर्जा। ये वाला एक चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी में, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और दूसरा चैप्टर है विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर करके एक चैप्टर है। ये मैं कौन कौन सा टॉपिक है उस तरीके से लिख के लेके आया हूँ। लेकिन स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आपको दो चैप्टर पढ़ने होंगे। पहला विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, दूसरा विभव और विभवांतर। और ये जितने टॉपिक है सारे, ये विद्युत विभव, स्थितिज ऊर्जा, ये गॉस का प्रमेय इस वाले चैप्टर में आ जाएगा, और ये विद्युत फ्लक्स इस वाले चैप्टर में। अब ये दोनों एक चैप्टर है और ये दोनों एक चैप्टर है, और दोनों चैप्टर को मिलाकर हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। यानी कि इकाई एक के अंतर्गत हमारे दो चैप्टर आते हैं। पहला विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, दूसरा विद्युत विभव और विभवांतर। तो ये हमारे दो चैप्टर हो गए, एक दो चैप्टर। और हमारा तीसरा जो दूसरी इकाई है धारा विद्युत, उसके अंतर्गत फिर हमको एक चैप्टर पढ़ना है, विद्युत धारा। ये धारा विद्युत, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। ठीक है। और इस वाले अकेले चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है। अगर आपने अकेले यही चैप्टर तैयार कर लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारी तीसरी इकाई है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है ये गतिमान आवेश और चुंबकीय प्रभाव। ये वाला हमारा हो गया चौथा चैप्टर। ये हमारा कौन सा चैप्टर हो गया? चौथा चैप्टर। उसके बाद फिर इसमें एक और पढ़ना है चुंबकत्व। ये वाला चुंबकत्व था चुंबकीय पदार्थ, ये हमारा हो गया 5वां चैप्टर। मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको चैप्टर वाइज किस तरीके से पढ़ना है। ये तो पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। ये दोनों चैप्टर आप पढ़ेंगे, आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये चैप्टर आपका 7 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड में। ये दोनों मिलाकर, ये गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ, ये दोनों चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम में दोनों मिलाकर 8 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद एक और इकाई है चुंबकीय प्रेरण। इसके अंदर ये हमारा छठा चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये हमारा 7वां चैप्टर है, प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद ये हमारा 8वां चैप्टर है, क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस वाले चैप्टर से, विद्युत चुंबकीय तरंगे वाले चैप्टर से 4 मार्क्स का पूछा आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में।
ये दोनों चैप्टर मिलाकर 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा दोनों मिलाकर 8 मार्क्स का पूछा जाता है। ये हमारे हो गए फर्स्ट बुक के चारों चैप्टर। फर्स्ट बुक में कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चैप्टर्स कुल मिलाकर हमारे फर्स्ट बुक में है। और इन 8 चैप्टर को मिलाकर फर्स्ट बुक में हमारा पूरा 35 मार्क्स का पूछा जाता है। 35 मार्क्स में हमारा ये पूरा फर्स्ट बुक है, जिसके अंतर्गत 8 चैप्टर्स है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड बुक की। हमारे सेकंड बुक में एक सबसे पहला टॉपिक है प्रकाशिकी, जिसमें पूछा जाता है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन। इस अकेले चैप्टर से प्रकाशिकी से 13 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसमें एक है हमारा किरण प्रकाश, दूसरा है हमारा तरंग प्रकाश, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक और है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। इस वाले चैप्टर से पूरा 13 मार्क्स का पूछा जाता है। और इस वाले चैप्टर से हमारा 6 मार्क्स का, ये दूसरी बुक की बात मैं कर रहा हूं, 6 मार्क्स का इस वाले चैप्टर से पूछा जाता है कि द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। इस वाले चैप्टर से हमारा 6 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद आगे हम परमाणु और नाभिक। परमाणु और नाभिक बहुत ही सरल टॉपिक है, 8 नंबर आप ये फ्री में ले सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। और उसके बाद फिर एक और टॉपिक है, एक और चैप्टर हमारा है अर्धचालक, बोले तो सेमीकंडक्टर। इस वाले से हमारा पूछा जाता है 8 मार्क्स का। ये दोनों हमारे ये दोनों चैप्टर 16 मार्क्स थ्योरिटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आते। इन दोनों चैप्टर से 16 मार्क्स का थ्योरी पूछा जाता है और आप बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सेकंड बुक में ये हो गए सब मिलाकर 35 नंबर। 35 नंबर फर्स्ट बुक के और 35 नंबर सेकंड बुक के, सब मिलाकर ये हमारा इतना हो गया सिलेबस। अब हम इसमें एक एक करके अपने सारे चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। तो फिर हम कल से अपना वैद्युत आवेश वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको अपना पूरा क्लास 12 के सिलेबस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सिलेबस के बारे में जान गए होंगे कि हमको पूरे साल पढ़ना क्या है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने वैद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो फिर अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हमारे रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे अगर आप बेल आइकन को दबाए रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एक फर्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।